हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द मंचल अकेडमी। तो दोस्तों, आज का चैप्टर है पृथ्वी के आंतरिक भाग और प्लेट विवर्तनिकी। इसका हम लोग 50 MCQ करने जा रहे हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? क्रस्ट, मेंटल, कोर, लिथोस्फीयर। तो हम लोग जानते हैं दोस्तों, इसका सबसे बाहरी परत को क्या कहते हैं? क्रस्ट, ऑप्शन ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। पृथ्वी के आंतरिक भाग का सर्वाधिक घनत्व किसमें पाया जाता है? Which layer of Earth has the highest density? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर और भीतरी कोर। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों भीतरी कोर, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, प्लेट विवर्तनिकी का आधार क्या है? व्हाट इज द बेसिस ऑफ प्लेट टेक्टोनिक्स? महाद्वीपीय भूकंप, समुद्री गर्त, प्लेटों की गति। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों महाद्वीपीय प्रवाह, ऑप्शन ए। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन चलते हैं, लिथियोस्फीयर किससे मिलकर बना है? क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल, क्रस्ट प्लस कोर, मेटल प्लस कोर, केवल क्रस्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्रस्ट प्लस ऊपरी मेटल। ठीक है, अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं हम लोग। पृथ्वी का सबसे पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? क्रस्ट, मेंटल, भीतरी कोर, बाहरी कोर। इसका राइट आंसर है दोस्तों भीतरी कोर, ऑप्शन सी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भूकंप तरंगे पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कैसे करती है? गति से, दिशा से, अपवर्तन से या उपरोक्त सभी? इसका राइट आंसर दोस्तों इन सभी से करते हैं, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पी वेव किस माध्यम से गुजरती है? ठोस, द्रव, गैस, सभी? इसका भी राइट आंसर दोस्तों पी वेव जो है सभी से गुजरती है, डी हो जाएगा आंसर। एस वेव किस माध्यम से नहीं गुजरती है? ठोस, द्रव, गैस, ठोस प्लस गैस। इसका राइट आंसर है दोस्तों द्रव, ऑप्शन बी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? डार्विन ने, वेगनर ने, न्यूटन ने, हेंस ने? इसका दोस्तों राइट आंसर है तो वेगनर, ऑप्शन बी। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? प्लेटों की गति से, पर्वत निर्माण से, भूकंप से या जीवाश्म से? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लेटों की गति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की कुल मोटाई कितनी है? 1000 किलोमीटर, 3000 किलोमीटर, 6371 किलोमीटर, 8000 किलोमीटर? इसका राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी, पृथ्वी की कुल मोटाई 6371 किलोमीटर है। बाहरी कोर किस अवस्था में है? ठोस, द्रव, गैस या प्लाज्मा?
तो इसका राइट आंसर है दोस्तों ठोस। क्षमा चाहता हूँ दोस्तों, इसका राइट आंसर है दोस्तों 12 नंबर का क्वेश्चन क्या है? बाहरी कोर किस अवस्था में है? ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा। इसका राइट आंसर दोस्तों द्रव, ऑप्शन बी। भीतरी कोर किससे बना है? लोहा, निकेल से, सिलिका से, कार्बन से या हाइड्रोजन से? भीतरी कोर जो बना होता है दोस्तों लोहा और निकेल से बना होता है। ठीक है। प्लेटों की गति किसके कारण होती है? ज्वालामुखी के कारण गति होता है, मेटल, संवहन धारा, भूकंप या महासागरीय ज्वार? तो इसका दोस्तों हो जाएगा मेटल, संवहन धारा के अनुसार गति होता है। रीज पशु और स्लेव पुल किससे संबंधित हैं? पर्वतमाला, प्लेट गति, नदियां, हिमनद? इसका राइट आंसर है दोस्तों प्लेट गति। ठीक है, अगला बढ़ते हैं। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? एपिसेंटर, फोकस, सिस्मोग्राफ या क्रस्ट? जल्दी से बताइए दोस्तों, इसका आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी फोकस चला जाएगा। ठीक है। सबसे तेज भूकंप तरंग कौन सी है? पी वेव, एस वेव, एल वेव या आर वेव? सबसे तेज यदि बोला जाए दोस्तों, सबसे तेज यदि बोला जाए दोस्तों, इसका राइट आंसर दोस्तों पी वेव। ठीक है। प्लेट सीमा के प्रकार कितने हैं? 1, 2, 3, 4? तो इसको हम जानते हैं 3 प्रकार से है प्लेट। ठीक है। डाइवजेट सीमा कहाँ बनती है? प्लेटें दूर जाएं, प्लेटें टकराएं, प्लेटें सरकें या पर्वत बने? तो हम लोग जानते दोस्तों, जब ये दूर जाती है तब बनती है, तो प्लेटें दूर जाए। ठीक है, ऑप्शन ए। मिड अटलांटिक रीज किसका उदाहरण है? अभिसारी सीमा, अपसारी सीमा, अपवर्त सीमा या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अपसारी सीमा, ऑप्शन बी। ठीक है। हिमालय का निर्माण किससे हुआ? तो अपसारी प्लेट से हुआ है या अभिसारी प्लेट, परिवर्तन प्लेट या समुद्री फैलाव? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अभिसारी प्लेट, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ज्वालामुखी मुख्यतः कहाँ पाई जाती है? अपसारी सीमा में, परिवर्तन सीमा में, अभिसारी सीमा में या क्रस्ट के बीच? तो राइट आंसर है दोस्तों अभिसारी सीमा, ऑप्शन सी। रिंग ऑफ फायर कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में, अटलांटिक में, प्रशांत महासागर में या आर्कटिक में? तो हम लोग जानते हैं दोस्तों ये प्रशांत महासागर में, ऑप्शन सी। भूकंप को मापने वाला यंत्र कौन सा है? बारोमीटर, थर्मामीटर, सिस्मोग्राफ या अल्टीमीटर? तो इसका राइट आंसर दोस्तों सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी। ठीक है। तीव्रता मापने की इकाई क्या है? रिश्टर स्केल,
न्यूटन, मीटर, हर्ट्ज। इसका राइट आंसर दोस्तों रिश्टर स्केल। मेरे से क्लियर नहीं निकल रहा, पर आप लोग समझिए, ऑप्शन ए है रिश्टर स्केल। ठीक है। महासागरीय क्रस्ट किससे बना होता है? बेसाल्ट, ग्रेनाइट, लोहे या कार्बन से? हम जानते हो दोस्तों महासागरीय क्रस्ट किससे बना होता है? बेसाल्ट से बने होते हैं। महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी होती है? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, निकेल या पर्वत चट्टान? जानते दोस्तों जो है ग्रेनाइट से बनी होती हैं। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सी है? क्रस्ट, मेंटल, बाहरी कोर या भीतरी कोर? हम लोग जानते हैं दोस्तों जो है मेटल से बनी होती है। ठीक है। प्लेटों का आकार क्या है? धातु, चट्टानी, गैस या द्रव? हम लोग जानते दोस्तों ये चट्टानी होती है, रॉक। मेंटल की अवस्था क्या है? ठोस, अर्ध ठोस, द्रव या गैस? जल्दी से बताइए दोस्तों। तुम जानती है अर्ध ठोस होता है। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब विकसित हुआ? 1800, 1900, 1960 में या 2000 में? कब हुआ था दोस्तों? हम लोग जानते हैं 1960 में ये विकसित हुआ था। कौन सी प्लेट भारत को प्रभावित करती है? प्रशांत, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, नागजा या फिलीपींस? दोस्तों ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ऑप्शन बी। समुद्री तल प्रसार किसके कारण होता है? ज्वालामुखी, अपसारी सीमाएं, हिमनद या नदी? ये अपसारी सीमाएं के कारण होती है। ठीक है। पृथ्वी के आंतरिक ताप का मुख्य स्रोत क्या है? सूर्य, रेडियोधर्मिता, बिजली या हवा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रेडियोधर्मिता। ठीक है। मैग्मा कहाँ बनता है? वेयर इज मैग्मा फॉर्म्ड? क्रस्ट, मेटल, कोर या समुद्र? इसका राइट आंसर दोस्तों मेटल। ठीक है। ज्वालामुखी विस्फोट किसका परिणाम है? मैग्मा, चंद्रमा, सूर्य या बादल? इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन ए, मैग्मा दबाव के कारण। ठीक है। सुनामी किसके कारण आती है? हवा के कारण, समुद्री भूकंप के कारण, वर्षा के कारण या हिमनद के कारण? समुद्री जो आता है दोस्तों ये समुद्री भूकंप के कारण आती है। ठीक है। प्लेटें वर्ष में कितनी गति से चलती हैं? 1 से 2 मिलीमीटर या 2 से 5 सेंटीमीटर या 1 मीटर या 10 मीटर? इसका राइट आंसर दोस्तों 2 से 5 सेंटीमीटर। ठीक है। पर्वत निर्माण किस प्रक्रिया से होता है? अपरदन, प्लेट टकराव, वर्षा या हिमनद? इसका राइट आंसर दोस्तों प्लेट टकराव के कारण। ठीक है, ऑप्शन बी। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण है? क्रस्ट, बाहरी कोर में द्रव लोहा, मेटल या पर्वत? इसका राइट आंसर दोस्तों बाहरी कोर द्रव में लोहा। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है दोस्तों? सिस्मोलॉजी। ठीक है।
प्लेटें क्यों सरकती हैं? घर्षण के कारण, मेंटल प्रवाह के कारण, हवा में या सूर्य में? हम लोग जानते हैं दोस्तों, प्लेटें जो घसकती हैं किसके कारण घसकती है दोस्तों? मेंटल प्रवाह के कारण। ठीक है। रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए किया जाता है? रिएक्टर स्केल का उपयोग किस लिए होता है? तापमान मापने के लिए, भूकंप की तीव्रता के कारण, या दबाव या वर्षा? इसका राइट आंसर दोस्तों भूकंप की तीव्रता। ठीक है, ऑप्शन बी। पृथ्वी में सबसे अधिक आयतन किस परत का है? क्रस्ट, मेंटल, कोर या कोई नहीं? हम लोग जानते हैं दोस्तों ये मेटल के कारण होता है। ठीक है। पृथ्वी का केंद्र किस तापमान पर होता है? पृथ्वी का केंद्र किस तापमान पर होता है? 500 डिग्री सेल्सियस, 1000 डिग्री सेल्सियस, या 5000 डिग्री सेल्सियस, या 10,000 डिग्री सेल्सियस? हम लोग जानते हैं दोस्तों 5000 डिग्री सेल्सियस पे मापा जाता है। ठीक है, तापमान होता है इसका। ज्वालामुखी द्वीप किसके परिणाम है? अक्षय, ज्वालामुखी गतिविधि, या नदियाँ, या हिमनद? इसका राइट आंसर दोस्तों ज्वालामुखी गतिविधि, ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर सीमाएं क्या हैं? प्लेटें दूर जाएं, प्लेटें टकराएं, प्लेटें सरके या लोहे, प्लेटें स्थिर रहें? इसका राइट दोस्तों प्लेटें जब सरकती हैं, ऑप्शन सी। मेंटल फ्लूम क्या है? पिघला हुआ धातु, गर्म मैग्मा का स्तंभ, या ठंडी या ठोस चट्टान? इसका राइट आंसर दोस्तों गर्म मैग्मा का स्तंभ। ठीक है, ठंडी इधर क्वेश्चन नंबर 49, सबसे पुराने चट्टान कहाँ मिलती है? हम लोग जानते हैं दोस्तों सबसे पुरानी चट्टानें महाद्वीपीय शिल्प में मिलती हैं। ठीक है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत किससे समझाता है? महाद्वीपों की गति, पर्वत निर्माण, ज्वालामुखी और भूकंप, या उपरोक्त सभी? इसका आंसर दोस्तों उपरोक्त सभी। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों फटाफट से क्विक रिवीजन कर लेंगे। एमसीक्यू जो है जितने सारे रिवीजन कर ले फटाफट से। ठीक है, बोला गया पृथ्वी की सबसे बाहरी परत क्या कहलाती है? हम जानते दोस्तों इसको क्रस्ट कहते हैं। ठीक है, बोला गया पृथ्वी के आंतरिक भाग का सर्वाधिक घनत्व किसमें पाया जाता है? किसमें पाया जाता है दोस्तों? भीतरी में पाया जाता है, भीतरी कोर में। ठीक, प्लेट विवर्तनिकी का आधार क्या है? तुम लोग जानते हो दोस्तों इसका आधार क्या है? प्लेट की गति। लिथोस्फीयर किससे मिलकर बना है? किससे मिलकर बना है दोस्तों? तो क्रिस्ट प्लस ऊपरी मेटर से मिलकर बना होता है। पृथ्वी का सबसे गर्म भाग कौन सा है? तो हम जानते हैं दोस्तों जो भीतरी कोर होता है वो सबसे गर्म होती है। भूकंप तरंगें पृथ्वी के आंतरिक भाग का अध्ययन कैसे करती है? तो इसका राइट आंसर दोस्तों ऑप्शन के अनुसार जो दिया गया था ये ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, उपरोक्त सभी। पी वेव किस माध्यम से गुजर सकती है? ये भी ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी में चला जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का। एस वेव किस माध्यम से नहीं गुजरती है? तो हम लोग जानते दोस्तों ये द्रव के माध्यम से नहीं गुजरती है। महाद्वीपीय बहाव सिद्धांत किसने दिया? हम लोग जानते दोस्तों ये वेगनर ने दिया। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत मुख्य रूप से किस पर आधारित है? किस पर आधारित दोस्तों? ये
प्लेटों की गति पर आधारित है। पृथ्वी की कुल मोटाई कितनी है? हम जानते हैं दोस्तों 6371 किलोमीटर है। बाहरी कोर किस अवस्था में है? ये द्रव अवस्था में होती है। भीतरी कोर किससे बना होता है? लोहा निकल से मिलकर बना होता है। बोला गया है प्लेटों की गति किसके कारण होती है? तो किसके कारण हो सकता है? आंसर हो जाएगा मेंटल संवहन धारा के कारण। रीज पशु और स्लेव पूल किससे संबंधित है? ये ऑप्शन है प्लेट गति से संबंधित है। भूकंप का केंद्र क्या कहलाता है? राइट आंसर तो फोकस। सबसे तेज भूकंप तरंग कौन सी है? सबसे तेज तो इसका पी वेव जो है सबसे तेज होती है। प्लेट सीमा के प्रकार कितने होती हैं? 3 प्रकार होती हैं। ठीक है। डाइवजेट सीमा कहाँ बनती है? राइट आंसर तो प्लेटों से दूर में बनती है। मिड अटलांटिक रीज किसका उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा आबशारी सीमा। हिमालय कैसे बने हैं? तो ये अभिसारी प्लेट से बने। ठीक है। कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। ज्वालामुखी कहाँ मिलते हैं? कहाँ मिलते हैं? ये अभिसारी प्लेट में मिलते हैं। ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। रिंग ऑफ फायर कहाँ? रिंग ऑफ फायर कहाँ है दोस्तों? ये प्रशांत महासागर में। ठीक। भूकंप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो ये सिस्मोग्राफ जो होता है ये भूकंप मापने वाला यंत्र होता है। तीव्रता मापने की इकाई क्या है? तो रिक्टर स्केल जो होता है ये तीव्रता को मापता है। महासागरीय क्रस्ट किससे बना है? तो ये दोस्तों बेसाल्ट से मिलकर बना होता है। महाद्वीपीय क्रस्ट किससे बनी है? तो ये ग्रेनाइट से मिलकर बनी होती है दोस्तों। पृथ्वी की सबसे मोटी परत कौन सा? मतलब सबसे मोटी होती है जो मेटल होता है सबसे मोटी होती है। ठीक है। प्लेटें कैसी होती है? जानते हो रॉक जो चट्टानें होती है उस प्लेट चट्टानों की तरह होती है, चट्टानें होती है। मेटल किस अवस्था में? हम लोग सिंपल से जानते हैं दोस्तों, ये आधा ठोस होती है, अर्ध ठोस। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत कब आया? कब आया दोस्तों? 1960 में आया। ठीक है। भारत को कौन सी प्लेट प्रभावित करती है? कौन सा प्लेट प्रभावित करती है दोस्तों? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट प्रभावित करती है। ठीक है। समुद्री तल प्रसार का कारण क्या है? यह है अपसारिक सीमाएं के कारण। पृथ्वी का आंतरिक ताप किससे है? रेडियो धर्मता इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। मैग्मा कहाँ बनता है? हम लोग सिंपल सी बात जानते हैं, मेंटल में बनता है। ज्वालामुखी विस्फोट क्यों होता है? जब मैग्मा का दबाव होता है तो ज्वालामुखी का विस्फोट हो जाता है। हम लोग सिंपल जानते हैं कोई चीज़ का जब दबाव होगा तो प्रेशर जब तक झेल सकता है तब तक झेल पाए, लेकिन ज़्यादा अधिक होगा तो विस्फोट हो ही जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुनामी किससे आती है? समुद्री भूकंप के कारण से सुनामी आती है। प्लेटें साल में कितनी गति से चलती है? 2 से 5 सेंटीमीटर की गति से चलती है। पर्वत निर्माण किससे होता है? पर्वत का निर्माण किससे होता है? जब प्लेट का टकराव होता है तो पर्वत का निर्माण होता है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों है? पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र क्यों है? बाहरी कोर में द्रव कारण होता है। ठीक है। भूकंप का अध्ययन क्या कहलाता है? सिस्मोलॉजी कहलाता है।
प्लेटें क्यों सरकती है? बोला प्लेट सब जो है क्यों सरकता है? मेटल के प्रवाह के कारण सरकता है। रिएक्टर स्केल किस लिए है? भूकंप की तीव्रता। ठीक है। सबसे अधिक आयतन किस परत का है? सबसे अधिक आयतन मेटल का होता है दोस्तों। ठीक है। पृथ्वी के केंद्र का तापमान कितना है? 5000 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों। ठीक है। ज्वालामुखी दिव्य किससे बनते हैं? ज्वालामुखी गतिविधियों के से मिलकर बनते हैं। ट्रांसफॉर्म सीमाएं क्या होती है? प्लेटें सरके प्लेट स्लाइड के कारण होती है। मेंटल प्लूम क्या है? गर्म मेघों का स्तंभ। सबसे पुरानी चट्टानें कहाँ मिलती है? महाद्वीपीय सिल्क में। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत क्या समझता है? ऑप्शन डी के अनुसार चला जाएगा, उपरोक्त सभी जो हम लोग क्वेश्चन में पढ़े थे। तो दोस्तों आप सभी को कैसा लगा है वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। और लास्ट तक वीडियो में देखें तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आप सभी के लिए ऐसा वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स। इसके साथ इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।